Good morning students. Let's start part 2 of chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. तो जैसे कि हमने देखा कि एरम एंड मॉरड जो है वो घोड़ा लेके अब वहां से निकल चुके हैं. ठीक है, एरम और मॉरड जो है वो घोड़ा लेके निकल चुके हैं. अब वो एक सुनसान जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे उनको कोई देखे नहीं. तो वो कहता है कि हमारी फैमिली पुअर फैमिली से है बट वो फेमस है ऑनेस्टी के कारण. ठीक है, अब ऐसे में ये घोड़ा हमारे पास अगर कोई देख लेता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं. सो every family has a crazy streak in it somewhere and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो हर एक फैमिली में एक कहते हैं ना क्रेजी पर्सन, एक क्रेजी बंदा होता है, एक क्रेजी क्या कहते हैं, क्रेजी स्ट्रीक होता है. तो ऐसा समझ लो कि मॉरड ऐसा है हमारी फैमिली में, एक हमारा जो ट्राइब में है पूरा, उसमें ये एक मॉरड है जो एकदम क्रेजी है. और उसके पहले एक हमारे अंकल थे, जैसे कि बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुशरो, और उसके पहले थे हमारे एक अंकल सेम मॉरड जैसे, एकदम क्रेजी टाइप. An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm. Pay no attention to it." अब जो खुशरो थे वो भी ऐसे चिल्ला के बात करना, जोर जोर से बोलना. और पर्सनालिटी कैसी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्टर खुशरो, जो अंकल खुशरो थे, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी. तो वो पावरफुल पर्सन थे, ब्लैक हेयर, लार्जेस्ट मस्टैक्स इन द सैन जॉक्विन वैली. अब सैन जो वैली है उसका मीनिंग यहाँ पे होगा वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया. ओके, जो सैन जॉक्विन वैली है वो. सो अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ज्यादा फटाफट गुस्सा आ जाना है ना, शॉर्ट टेम्पर कहते हैं ना, लाइक दैट. तो वो एक थे हमारे अंकल खुशरो और ये दूसरा है हमारा मॉरड. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. These men Khushro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." अब उनको एक्चुअली वो भी कैसे थे पता है कि किसी भी चीज को अगर अटेंशन, ये एग्जाम्पल दिया है कि उनका जो बेटा था एरक, अब वो अपनी जो कहते हैं ना कि बाल वाल कटवाने की शॉप, ऐसा मतलब तो ऐसे थे, और 8 blocks टू द बार्बर शॉप, वो वहां पे बैठे थे अपने कुछ घर से 8 blocks दूर. तो वहां पे उनका बेटा चाहते थे कि पापा हमारे घर में आग लग चुकी है, फटाफट आइए, ऐसा वैसा, मतलब डर जाता है वो. तो वो क्या बोलते हैं अपने ही बेटे को कि क्या हार्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, सो पे नो अटेंशन टू इट. ठीक है, तो उसको अटेंशन मत दो. अब इस तरीके का क्रेजी पर्सन मिस्टर खुशरो, जो अंकल खुशरो, उनको क्रेजी पर्सन इसीलिए बताया हुआ है कि घर में आग लगी है फिर भी वो शांति से बैठे हैं, पे नो अटेंशन, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कुछ हार्म नहीं हुआ है तो ठीक है ना, बट अगर हम होते तो क्या करते, फटाफट आग बुझाने जाते. तो ऐसा होता है. तो मॉरड जो है सेम उनकी कॉपी है. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. सो खुशरो रोड, इनफ, इट इज नो हार्म आई से. फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ है तो ठीक है, जाने दो. My cousin Morad was considered the natural descendant of this man. Although Morad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. अब वो कहते हैं उसके जो फादर थे जोराब, वो एकदम प्रैक्टिकल पर्सन थे, उनको ऐसा कुछ नहीं था. बट मॉरड जो था वो टोटली खुशरो अंकल के ऊपर जैसा था कि खुशरो अंकल, अगर हम उसको देखते तो लगे खुशरो अंकल के जैसा ही है हमारे ट्राइब में. The
Distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode, and my cousin Morer sang, for all anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. अब एकदम उन्होंने जो कहते हैं ना राइडिंग जो स्टार्ट कर दी, फटाफट वो भगा रहे थे कि हमारा जो ओल्ड कंट्री वहां पे होता होगा, डाउन टाउन होता है, ओल्ड कंट्री न्यू कंट्री ऐसा होता है, तो बोले ओल्ड कंट्री में ऐसे वो एक एरिया बोल रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ओल्ड कंट्री में हमें कोई देख ना ले क्योंकि यहाँ पे हमें सब लोग जानते हैं. एट लास्ट माई कजिन मॉरर सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. अब फिर वो फटाफट ओल्ड कंट्री में से निकल गए, जहां पे उनको पहुंचना था वहां पे पहुंच गए. तो वो क्या बोलते हैं, अब तू नीचे उतर जा. क्या बोला मॉरन ने कि अब तू नीचे उतर जा, मुझे अकेले चलाना है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. तो फिर तुम चला लोगे तो क्या फिर मुझे चलाने के लिए दोगे, एरम ने पूछा. दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन. अब वो तो घोड़े के ऊपर डिपेंड है. मॉरन ने बोला अभी तू उतर जा. ये होता है, सही बात है कि अगर घोड़ा हमें पसंद करता है तो ही अपने ऊपर बैठने देता है, अगर हमें पसंद नहीं करता तो कुछ ना कुछ करके हमें गिरा ही देता है, नीचे उतरने का इशारा करता है. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. मुझे हॉर्स राइड करने देगा, वो ऐसा बोलता है एरम. वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स. तो वो बोलता है कि ठीक है देखेंगे जो भी होगा वो, बट डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स. तो मैं जो रास्ते पे जा रहा हूं वो देख, मैं ये रास्ते पे अभी जा रहा हूं. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down, all right. I said, but remember you have got to let me try to ride alone. ठीक है, अभी जो भी है बहस मत बंद करते दोनों, अभी तू नीचे उतर जा, बट ठीक है याद रखना मैं भी अकेला चलाऊंगा ऐसा. I got down and my cousin Morer kicked his heels into the horse and shouted, Wazaya, run. The horse stood on its hind legs and देखो यहाँ पे जो फोटो है ना उसी तरीके से वो जैसे बोलते हैं ना वज़ाया रन, तो घोड़ा ऐसे एकदम ऊपर करके फिर दौड़ना स्टार्ट करता है, अपने पैर जो है वो ऊपर करके फिर रन करना स्टार्ट करता है. Snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had never seen. My cousin Morer raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned, dripping wet. अब वो क्या करता है मॉरर, जैसे आराम नीचे उतरता है तो मॉरर जो है अपनी जो हिल होती है उससे ऐसे घोड़े को मारता है पीछे, मतलब उसको इशारा करता है कि अब हमें दौड़ना है. और फिर दौड़ा जो बोलता है कि और फिर जब बोलता है वज़ार रन, तो घोड़ा जो है वो दौड़ने के लिए अपने आगे के 2 पैर ऊपर करके दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है. द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कजिन मॉरर गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. अब फिर शाम ढलने को है, मतलब वो बोल रहा है नाउ इट्स माई टर्न, सॉरी सुबह हो गई है. द सन वॉज कमिंग अप, तो अब जो है एकदम से उजाला हो चुका है, तो बोल रहे कि अब मुझे दो, मुझे भी चलाना है. तो बोल रहा है ठीक है चलाओ. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move, kick into his muscle, my cousin Morer said. अब फिर मैं बैठ गया तो घोड़ा तो हिल ही नहीं रहा. तो एक्चुअली घोड़ा अपने आप नहीं दौड़ने लगता, उनको ट्रेन किया होता है, ट्रेन किया जाता है. तो फिर मॉरर बोलता है कि भाई उसको किक करो, उसके जो मसल्स होते हैं वहां पे उसको किक करो. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब क्या सोच रहा है, चलना फटाफट राइड लेके आना, सब उठ जाए, बाहर निकल जाए काम धंधे के लिए, तो इससे पहले हमें इसको छुपा देना है. Everybody in the world is up and about. तू वापस आ जा और इसको फिर कुछ करना पड़ेगा ना ये घोड़े का. I kick into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run.
I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Decran Halabian, where it began to leap over vineyards. The horse leaped over 7 vineyards before I fell. Then it continued रनिंग. अब मुझे तो पता था नहीं, मैंने तो ऐसे मतलब किया तो घोड़ा दौड़ने लगा. अब मोरर जहां से वापस लेके आया था वो वहां से तो मैं वापस लेके आया ही नहीं. बट हुआ ये कि मैं मतलब ऑलमोस्ट कहता है ना गिर चुका था. माई कजिन मोरर केम रनिंग डाउन द रोड, क्योंकि रोड के नीचे हम लोग चले गए थे. मैं और मेरे जो घोड़ा जो है वो दौड़ते दौड़ते मेरे को रोड के साइड में नीचे लेके चला गया. I am not worried about you, he shouted. अब घोड़ा जो है मुझे गिरा के वहां से भाग गया. तो मोरर दौड़ के आया और फिर बोलता है कि then it continued to running, और फिर घोड़ा तो दौड़ने लगा. बट माय कजिन जो मोरर था वो दौड़ता हुआ आया और वो बोला जोर से, मैं तेरे लिए चिंता नहीं कर रहा हूं. We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. और वो बोलता है कि चलो अब ढूंढो घोड़े को. घोड़ा जो है वो खो गया है, तो तुम इस तरफ ढूंढो एक तरफ, मैं दूसरी तरफ ढूंढता हूँ, और मिल जाए तो मुझे बोल देना.